बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज मिल रहे नए राजनीतिक संकेतों से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और महागठबंधन के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिल रहा है। जनता के मुद्दों पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान समेत सभी मुख्य नेता अभियान चला रहे हैं। घोषणा पत्रों को लेकर भी विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। मतदाताओं के बीच चुनावी बयार पर चर्चाएं लगातार गर्म हैं। आज बिहार में महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण के नाम से जारी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है। चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था, वक्फ कानून में सुधार सहित 20 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महागठबंधन का दावा है कि अगर सरकार बनी तो इन वचनों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। भाजपा ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को फर्जी बताते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बाहरी नहीं है, वो बिहार का विकास कर रहे हैं। जदयू ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति की स्थिति बन रही है, यानी पार्टी में केवल वे ही रह गए हैं। सुपौल में चुनावी माहौल गर्म है। यहां आम जनता और युवाओं के मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। नेताओं के बयान और चुनावी वादे सबका ध्यान खींच रहे हैं। इस बार के चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ बेरोजगारी और पलायन खास विषय बने हैं। बिरौल प्रखंड के शिवनगर घाट गांव में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के खिलाफ गो बैक नारे वायरल हो रहे हैं, मगर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब माहौल बदल चुका है और सभी उनके साथ चुनाव जीतने का संकल्प लेकर मैदान में हैं। सारण के परसा की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि यदि महागठबंधन सत्ता में आया तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से छूट दी जाएगी। इस बयान से ग्रामीण इलाकों में नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। तेजस्वी ने रोजगार और समाज सुधार के वादे भी किए। बिहार में महागठबंधन के साथी दलों के बीच 11 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की स्थिति बनी है। कांग्रेस और आरजेडी कई सीटों पर आमने सामने हैं, जबकि वीआईबी पार्टी भी मुख्य मुकाबले में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चुनावी समीकरण बदल सकती है। गया और कैमूर जिले में प्रचार कर रहे बीजेपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा विधायकों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। मतदाताओं ने नेताओं से पिछले 5 साल का चुनावी हिसाब मांगा और कई सवाल पूछे। नेताओं ने नौकरी, सड़क, बिजली, पानी की उपलब्धता पर सफाई दी। पटना में महागठबंधन द्वारा बुधवार से संयुक्त रैली शुरू की जाएगी, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी प्रचार करेगी। इसके बाद 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रोड शो होगा। चुनावी गतिविधियों की गति तेज हो रही है। भोजपुर जिले में चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन पर कार्यवाही की गई है। 3 सरकारी शिक्षकों को राजनीतिक सभाओं में शामिल होने पर निलंबित किया गया, जबकि 1 शिक्षक पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने कहा कि चुनाव के दौरान शासकीय नियमों का पालन करना जरूरी है। बीजेपी ने आरजेडी के कालखंड को बिहार का सबसे कमजोर समय बताया। आरोप लगाया कि उन्हीं की सरकार के दौरान उद्योगपति और कारोबारी बिहार छोड़कर चले गए। कांग्रेस की घोषणाओं को चुनावी चाल बताया गया। चुनावी अभियान में विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। विपक्षी दलों के आरोप के जवाब में भाजपा नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे। बीजेपी ने कहा कि विधायक दल मुख्यमंत्री का चयन करेगा और विपक्ष का प्रचार लोगों को गुमराह करने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान 6 और 11 नवंबर को होने हैं। सभी दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। जिला स्तर पर चुनाव प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। पटना और अन्य जिलों में छठ पूजा को लेकर घाटों की सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना व अन्य बीमारियों से सुरक्षा के लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। घाटों पर पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है।
दिल्ली एयरपोर्ट की एयर इंडिया SATS बस में आग लग गई, कोई घायल नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत काबू पाया। घटना की जांच की जा रही है और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। चुनाव प्रचार के बीच छात्र युवा संगठनों ने बेरोजगारी, शिक्षा और परीक्षा में पारदर्शिता के मुद्दे को उठाया है। कई जिलों में युवाओं द्वारा शांतिपूर्ण मार्च निकालकर सरकार से मांग की गई कि वे रोजगार के लिए स्पष्ट रोड मैप दें। मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर और गया में मौसम परिवर्तन के कारण किसानों को फसल नुकसान का डर सता रहा है। कृषि विभाग ने राहत और सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। बारिश की संभावनाओं को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। अपराध की घटनाओं पर भी बिहार चर्चा में है। राजधानी पटना में आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में विवाद का कारण नशा बताया जा रहा है। छठ पूजा के दौरान देश भर के छठ घाटों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर सुबह सुबह जुट रहे हैं। पटना, गया और दरभंगा समेत अन्य शहरों में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है। बालिका शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए स्कूल संचालन प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। अभी जिला स्तर पर इन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है।